एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म मिला कि वो सीरिया की तरफ सफर करें। सफर के दौरान जब वो नमरूद की सल्तनत की सरहद पार करके आगे बढ़े तो एक अजनबी मुल्क में दाखिल हुए। वहां एक जगह थी खजानावाजा। उन्होंने देखा कि लोग खूबसूरत लिबास पहने सज धज कर एक ही दिशा में दौड़े जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह मंजर देखकर हैरत हुई। उन्होंने एक शख्स से पूछा, भाई ये सब लोग कहां जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, जनाब हमारे बादशाह की इकलौती बेटी सायरा खातून पिछले 7 दिनों से लोगों को बुला रही है। वो अपनी पसंद का शौहर चुनना चाहती है। हर रोज महल में एक बड़ा जलसा होता है, मगर अब तक किसी को उसने पसंद नहीं किया। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, चलो मैं भी देखता हूं कि मामला क्या है। अभी उन्होंने ये इरादा ही किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आवाज आई, ए इब्राहीम उस जलसे में जाओ। मेरा फैसला है कि उस राजकुमारी का निकाह मैं तुम्हारे साथ कराऊंगा। अल्लाह का हुक्म पाते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राजमहल की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में वो उस जगह पहुंचे जहां लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आगे तो क्या बीच में भी जगह न थी। इसलिए वो पीछे जाकर एक खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। कुछ देर बाद बेहद हसीन और नूरानी चेहरा लिए राजकुमारी सायरा खातून अपनी सहेलियों के साथ मंच पर आईं। उनके हाथ में था हीरे मोतियों से सजा एक ताज। वो एक एक करके सब लोगों को देखने लगीं, मगर किसी पर उनकी नजर न ठहरी। जब वो पीछे की तरफ आईं, उनकी निगाह अचानक ठहर गई। वो थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनके माथे पर चमक रहा था नूर ए मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नूर की पूरी महफिल रोशन हो उठी। सायरा खातून की नजर उसी नूर पर जम गई। वो कुछ पल ठिठक कर देखती रह गईं, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हजरत इब्राहीम के सामने आकर रुक गईं। यहीं से शुरू हुई एक पाक और मुकद्दस कहानी, वो कहानी जिसे खुद अल्लाह ताला ने तय किया था। राजकुमारी सायरा उस नूर की चमक से इस कदर प्रभावित हुईं कि उनकी निगाहें बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर टिक गईं। वो मुस्कुराईं और अपने हाथों से वह शाही ताज उठाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पर सजा दिया। जैसे ही ताज उनके सर पर रखा गया, पूरा दरबार तालियों और मुबारक हो की गूंज से भर उठा। हर तरफ से खुशी की आवाजें आने लगीं। राजकुमारी की सहेलियां और महल के पहरेदार दौड़ते हुए आए और उनके हुक्म से हजरत इब्राहीम को शाही मेहमान खाने की तरफ ले जाया गया, ताकि उन्हें राजसी अंदाज में तैयार किया जा सके। कुछ ही देर में यह खबर बादशाह तक पहुंची, आपकी इकलौती बेटी सायरा खातून ने अपना जीवन साथी चुन लिया है। यह सुनते ही बादशाह का चेहरा खुशी से दमक उठा। उसने तुरंत ऐलान किया, जल्द से जल्द राजकुमारी का निकाह अदा किया जाए। राजमहल में चारों ओर तैयारियों की रौनक फैल गई। दावत के पैगाम हर सूबे तक भेज दिए गए। महल के हर कोने में रोशनी, संगीत और खुशबू भर गई। गायक अपने साज संभालने लगे, रसोइये स्वादिष्ट पकवान तैयार करने में लग गए और दरबार जगमगा उठा। थोड़ी देर बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शाही पोशाक पहनाई गई। वो तो पहले ही अपने जमाने के सबसे खूबसूरत इंसानों में से थे, मगर जब उन्होंने वह रॉयल लिबास पहना तो उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा नूरानी लगने लगा। लोग दंग रह गए। ऐसी सूरत तो जैसे कोई फरिश्ता उतरा हो आसमान से। हर जुबान पर यही बात थी, राजकुमारी सायरा ने वाकई अपने लिए एक लायक और मुकम्मल हमसफर चुना है। थोड़ी ही देर में बादशाह ने दोनों को सुनहरे सिंहासन पर बिठाया। पूरा दरबार आदर से झुक गया, सलाम पेश किया और फिर पूरे मुल्क में खुशियों की लहर दौड़ गई। ढोल, नगाड़े, नाच गाना, पूरा महल जैसे खुशी से झूम उठा। जब हलचल थम गई, बादशाह के हुक्म पर एक नेक और आलिम शख्स को बुलाया गया और उनके हाथों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी सायरा खातून का निकाह अदा हुआ। क्या ही पुरनूर और मुबारक महफिल थी वो। हर तरफ रोशनी, दुआएं और खुशबुओं की लहर। निकाह के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राजकुमारी के शौहर बने और पूरे राज्य में इज्जत, सुकून और सम्मान के साथ रहने लगे। नौकर चाकर, दास और दासियां हर वक्त उनके इशारे पर तैयार रहते।
जिंदगी सुकून और नेमतों में गुजरती रही। मगर फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम आया। फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, ए अल्लाह के नबी, आपके रब का हुक्म है कि आप सीरिया शाम की तरफ हिजरत करें। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जुबान से वही अल्लाह का पैगाम सुना तो उनका दिल बेचैन हो उठा। नबूवत की जिम्मेदारी निभाने का जोश उनके रग रग में दौड़ गया। उन्होंने फौरन अपने ससुर राजा के पास जाकर अदब से कहा, ए बादशाह, मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह ताला का भेजा हुआ नबी और रसूल हूं। मेरा मकसद इस दुनियावी आराम और ऐशो आराम की जिंदगी नहीं बल्कि लोगों को भटकाव से निकालकर अल्लाह के सीधी राह पर लाना है। अब मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहां से निकलकर सीरिया शाम की तरफ हिजरत करूं। बादशाह ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, आप पर सलाम हो, जाइए, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, आपकी मंजिलें मुबारक हों। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रुखसत की इजाजत दी और दुआओं के साथ विदा किया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सायरा खातून और 2 पहरेदारों के साथ सफर पर निकल पड़े। कस्बा दर कस्बा, बस्ती दर बस्ती और शहर दर शहर वो धीरे धीरे सीरिया की तरफ बढ़ते जा रहे थे। एक दिन और एक रात के सफर के बाद वो मिस्र की सरहद पर पहुंचे। वहीं कुछ मुसाफिरों से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा, ए अजनबी, आप लोग कहां जा रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम और बदकार इंसान है? उसने हर रास्ते पर अपने सिपाही बिठा रखे हैं। जो भी माल और दौलत लेकर गुजरता है वो जबरन लूट लिया जाता है, और अगर कोई खूबसूरत औरत दिख जाए तो उसे पकड़कर महल में ले जाया जाता है जहां बादशाह उसका अपमान करता है। इसलिए आप लोग मिस्र का रास्ता छोड़ दीजिए। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल पर बोझ सा आ गया। उन्होंने सिर झुका लिया और नम्र आवाज में दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, अब मैं क्या करूं? तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगाम आया, ऐ इब्राहिम, मेरे हुक्म से मिस्र का रास्ता अख्तियार करो, क्योंकि सीरिया तक पहुंचने का यही रास्ता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का हुक्म सुना तो बिना झिझक उस पर अमल किया। पूरे भरोसे और ईमान के साथ वो मिस्र की तरफ चल पड़े। रास्ते में चलते हुए उन्होंने एक तदबीर सोची, क्योंकि अब उन्हें मालूम था कि मिस्र का बादशाह बदनीयत और जालिम इंसान है और उसके सिपाही राहगीरों को लूटने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने अपनी बीवी बीबी सायरा को एक लकड़ी के संदूक में बिठाया और उस संदूक को अपने सर पर रखकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि रास्ते में कुछ पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, जो कुछ तुम्हारे पास है सब हमारे हवाले करो, और यह संदूक, इसमें क्या छिपाया है, हमें इसे देखना होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, मेरे पास जितनी भी दौलत है सब ले लो, लेकिन इस बक्से को मत खोलो। मगर उन जालिम पहरेदारों ने उनकी बात की जरा भी परवाह नहीं की। उन्होंने जबरदस्ती वह बक्सा छीना और उसका ढक्कन खोल दिया, और जैसे ही संदूक खुला सबकी आंखें ठहर गईं, सांसें थम गईं। अंदर बैठी थीं बीबी सायरा, एक हसीन, पाक दामन और नूरानी औरत। उनकी सूरत देखकर हर पहरेदार दंग रह गया। वो उस जमाने की सबसे खूबसूरत और शरीफ औरतों में से थीं। फिर शुरू हुआ एक अजीब सा मुकाबला। हर सिपाही चाहता था कि वो इस हसीना को बादशाह के सामने पेश करे ताकि इनाम उसे मिले, क्योंकि उस वक्त मिस्र के बादशाह ने ऐलान कर रखा था, जो मुझे खुश करेगा मैं उसे सोना चांदी से नवाज दूंगा। बस लालच ने सबको अंधा कर दिया। हर एक सायरा खातून को अपनी तरफ खींचने लगा। खींचतान और हलचल के बीच वो सभी मिलकर बीबी सायरा को राजमहल की तरफ ले जाने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके 2 साथी बेबस निगाहों से ये मंजर देखते रहे, लेकिन सब्र के साथ उनके पीछे चलते रहे। थोड़ी देर बाद वो राज दरबार पहुंचे। पहरेदारों ने बीबी सायरा को बादशाह के सामने पेश कर दिया। राजा ने जैसे ही उनकी सूरत देखी, उसकी नजरें ठहर गईं। वो हैरान होकर बोला, वाह, कैसी हसीना है ये। उसने खुश होकर पहरेदारों को ढेरों इनाम दिए। फिर हजरत इब्राहिम की तरफ देखकर पूछा, ऐ अजनबी, ये औरत तुम्हारे साथ क्या लगती है?
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे सुकून से जवाब दिया, वो मेरी बीवी है। राजा का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में लालच और घमंड चमकने लगा। वो जोर से बोला, अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दो। हजरत इब्राहिम ने ठहर कर कहा, वो मेरी पत्नी है, मैं उसे किसी के हवाले नहीं कर सकता। राजा गुस्से से चिल्लाया, अब तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं। राजा का चेहरा अब हवस और घमंड से भर गया। वो बोला, ये औरत अब मेरी होगी और हमेशा मेरे पास रहेगी। फिर उसने अपने नौकरों और दासियों को हुक्म दिया, इसे नहलाओ, खुशबुओं से महकाओ, शाही लिबास पहनाओ और इसे मेरे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बिठा दो। दास दासियों ने हुक्म के मुताबिक बीबी सायरा को अंदर ले जाकर खूबसूरती से सजा दिया और फिर उन्हें राजा के कमरे में बिठा दिया। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार के एक कोने में बैठकर अपने रब के सामने हाथ उठाए दुआ कर रहे थे। ऐ मेरे रब, मेरी बीवी की इज्जत और पाक दामनी की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके सामने से पर्दा उठा दिया ताकि वो दूर बैठे हुए भी सब कुछ साफ देख सकें। जब बीबी सायरा कमरे में बैठी थीं, तो राजा धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और सायरा को देखकर बोला, आओ ऐ हसीना, मेरे पास आओ। इतनी खूबसूरत औरत मैंने कभी नहीं देखी। आज तुम मेरी हो। मैं खुशनसीब हूं कि तुम्हें पाया। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा। सायरा को छूने की कोशिश की, मगर उसी पल अल्लाह का अजाब उतरा। राजा के दोनों हाथ एकदम सुन्न हो गए। वो कांपने लगा, पीछे हट गया। उसके चेहरे पर दर्द और डर साफ झलकने लगा। वो हकलाते हुए बोला, ए पाक औरत, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो। मैं तौबा करता हूं, तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। राजा की हालत देखकर सायरा के दिल में रहम आ गया। उन्होंने हाथ उठाए और रोते हुए दुआ की, ऐ मेरे रब, इस आदमी को हिदायत दे दे और इसे शिफा अता फरमा। सायरा की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने राजा के हाथ तुरंत ठीक कर दिए। राजा कुछ देर तक खामोश होकर सायरा को देखता रहा। फिर से उसकी नीयत डगमगाई। वो उठकर सायरा के करीब जाने लगा, उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, अल्लाह का गजब फिर से उतर आया। राजा के दोनों पांव जमीन में धंस गए, घुटनों तक। वो डर से कांपने लगा, चीखने लगा, सायरा, मुझे बचा लो, मेरे लिए दुआ करो, मैं तौबा करता हूं, मुझ पर रहम करो। बीबी सायरा ने सख्त लहजे में कहा, अल्लाह के साथ मजाक करने की सजा इससे भी ज्यादा भयानक हो सकती थी। मैं तुम्हारे लिए दूसरी बार दुआ नहीं कर सकती। मेरे शौहर एक नबी हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो इसी महल के बैठक में हैं। जाओ, उनसे माफी मांगो। मैंने एक बार तुम्हारे लिए दुआ की थी, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया था, मगर तूने फिर वही गुनाह दोबारा किया। सायरा ने सख्त लेकिन सच्चे लहजे में कहा, तूने मेरी तरफ बुरी नजर डाली थी। अब अगर मेरे शौहर तुझे माफ कर दें तो शायद अल्लाह भी तुझे रहमत से ढक दे। राजा पूरी तरह बेबस हो चुका था। उसने कांपती आवाज में हुक्म दिया, इब्राहिम को अंदर लाओ। नौकर भागे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में पेश किया गया। जब लोगों ने राजा की हालत देखी, किसी ने हैरानी से देखा तो कोई हंस पड़ा, लेकिन उन निगाहों और हंसी ने राजा का दिल तोड़ दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा और कांपते लहजे में बोला, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने आपको नहीं पहचाना, न आपकी बीवी को। अज्ञानता में गुनाह कर बैठा। खुदा की कसम, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे माफ कर दे और मेरी हालत ठीक कर दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया, फिर पूरी तवज्जो के साथ दुआ की, ऐ मेरे रब, इस बादशाह को हिदायत दे दे और अपनी रहमत से इसे शिफा अता फरमा। दुआ खत्म हुई और सबकी आंखों के सामने करिश्मा हो गया। राजा का जिस्म ठीक हो गया। जो पांव जमीन में धंसे थे वो बाहर निकल आए। राजा सिसकते हुए हजरत इब्राहिम के कदमों में गिर पड़ा। कहने लगा, जनाब, मैंने आपकी बीवी के साथ जो गुस्ताखी की उसकी सजा आप मुझे दे दीजिए, मगर मुझे तौबा का मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं अब जिंदगी भर कभी गुनाह नहीं करूंगा। राजा की सच्ची तौबा देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में रहमत उमड़ आई। उन्होंने 2 रकत नमाज अदा की और दिल से दुआ की, या रहमान या रहीम, इस बंदे को माफ फरमा दे।
दुआ के असर से राजा का दिल बदल गया, आंखों से अश्क बह निकले। वो सायरा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मौजज़े को देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन हो गया ये दोनों कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं। उसने दोनों को अपने महल के सबसे ऊंचे और सम्मानित मुकाम पर जगह दी। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दरबार में एक इज्जतदार सलाहकार के तौर पर रहने लगे। उन्होंने सोचा, अगर इस बादशाह को सही इस्लाम की तालीम दी जाए तो उसके जरिए पूरे मिस्र में अल्लाह का पैगाम फैल सकता है। उन्होंने अपने रब से इजाजत मांगी और अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल कर ली। फिर कुछ अरसा उन्होंने वहीं रहकर बादशाह को नसीहतें दी। रियासत से जुल्म मिटाओ, भ्रष्टाचार और नाइंसाफी को खत्म करो, अपहरण और ज्यादती को रोक दो। इस तरह मिस्र की धरती पर हक, इंसाफ और रहमत का नूर फैलने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बादशाह, अब इस मुल्क को अल्लाह के कानून और इंसाफ के उसूलों पर चलाओ, क्योंकि यही रास्ता हक और अमन की तरफ ले जाता है। बादशाह उनके इल्म, अखलाक और रहमत भरे किरदार से गहराई से मुतासिर हुआ। उसने सर झुकाकर कहा, ए नबी ए खुदा, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे हिदायत दी। वक्त गुजरा और धीरे धीरे पूरे मिस्र में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंज उठी। लोग झुंडों के झुंड हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल करने लगे। अब मिस्र की सरजमीन पर इंसाफ, अमन और तौहीद का नूर छा गया था। एक दिन जब मिस्र पूरी तरह इस्लामी हुकूमत में तब्दील हो चुका था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बादशाह से मुलाकात के लिए दरबार पहुंचे। नर्म लहजे में बोले, ए बादशाह, मेरे रब का हुक्म है कि अब मुझे रवाना होना है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शाम, सीरिया की तरफ सफर करना चाहता हूं। यह सुनकर बादशाह का दिल भारी हो गया। वो बोला, ए अल्लाह के नबी, आपकी रहमत और आपकी नसीहतों का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। रुखसत से पहले मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। उसने अपने खास लोगों को हुक्म दिया, हाजिरा को दरबार में लाओ। कुछ ही देर में एक पाक दमन, नूरानी चेहरे वाली औरत को पेश किया गया। बादशाह ने अदब से कहा, ए नबी ए खुदा, आपने जो मुझ पर रहमत की उसके शुक्राने के तौर पर मैं यह नेक और शरीफ औरत हाजिरा आपको तोहफे में पेश करता हूं। प्यारे दर्शकों, यहां जानना जरूरी है, यही बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम आगे चलकर वो मुबारक खातून बनी जिनके घर में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ और जिनकी याद में आज भी सफा मरवा की सई और जमजम का चमत्कार याद किया जाता है। इन्हीं की नस्ल से आगे चलकर हमारे प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद तशरीफ लाए। असल में बीबी हाजिरा कोई साधारण दासी नहीं थीं। वो एक उच्च वंश की इज्जतदार और शरीफ औरत थीं। मगर उस दौर में जब उनका कबीला एक जंग में शिकस्त खा गया तो उन्हें कैद कर मिस्र के दरबार में लाया गया और वहीं से अल्लाह की मशीयत से वो नबी की अजीज बीवी बनी और इस्लाम के इतिहास में अमर हो गईं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस तोहफे को शुक्राने के साथ कबूल किया। फिर बादशाह से अर्ज की, ए अजीम बादशाह, अब मैं मिस्र छोड़कर शाम रवाना होने वाला हूं। रुखसत से पहले चाहता हूं कि इस मुल्क के लोगों को कुछ आखिरी नसीहतें कर दूं। बादशाह ने इज्जत से सिर झुकाकर कहा, ए नबी ए खुदा, आपकी बात हमारे लिए कानून है। और फिर फौरन पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया गया, कल सुबह अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र की कौम को आखिरी वसीयत और पैगाम देंगे। एक खास दिन पूरा मिस्र की रईस, अमीर और बड़े अफसर एक खुले मैदान में जमा हुए जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे खिताब करेंगे। जैसे ही वह दिन आया, पूरा शहर उस मैदान में सिमट आया। हर तरफ भीड़ थी, सन्नाटा और रूहानी एहसास ने माहौल को भर दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मंच पर तशरीफ लाए तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उन्होंने हाथ आसमान की ओर उठाया और कहा, ऐ लोगों, अल्लाह ताला से डर रखो, जुल्म, नाइंसाफी और लालच से दूर रहो। अल्लाह ही हर चीज देने वाला है, उसी पर भरोसा रखो। उनकी आवाज में इतनी रूहानियत थी कि मैदान में बैठे हर शख्स की आंखें नम हो गईं। लोगों के दिल कांप उठे। हर जुबान से निकला, हम वादा करते हैं, ए अल्लाह के नबी, हम जिंदगी भर इस्लाम के रास्ते पर कायम रहेंगे।
जब यह रूहानी मजलिस खत्म हुई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सजदे में झुककर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, तूने अपनी रहमत से इन लोगों के दिलों में रोशनी भर दी। फिर वह धीरे धीरे बादशाह के साथ महल की तरफ रवाना हुए। चेहरे पर सुकून था, आंखों में नूर था। अगले ही दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बादशाह और संपूर्ण देशवासियों से विदा लेने की तैयारी की। महल में सन्नाटा छा गया था। हर चेहरा उदास, हर नजर में मोहब्बत और इज्जत झलक रही थी, क्योंकि वह जा रहे थे अल्लाह के नबी, जिन्होंने मिस्र को अंधकार से निकालकर ईमान और हक की रोशनी में डुबा दिया था। प्यारे दोस्तों, हम